चलो आपको आज हम हिंदी क्लास का आज फर्स्ट वीडियो होगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि हिंदी जो 100 मार्क का आपका यानी आने वाला एग्जाम, क्योंकि आप तैयारी भी इसी का कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे जिसका तैयारी करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। जो भी मुझे जहाँ जाना है, जो भी करना होता है, तो हम लोग में पहला गलती यही होता है, यानी हम लोग जो सफल नहीं हो पाते हैं, अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, टॉपर नहीं बन पाते हैं, इसका एकमात्र वजह इसका भी है कि हम लोग को पता ही नहीं होता है कितना नंबर का एग्जाम होता है, कितना नंबर का कौन क्वेश्चन आता है, कैसे नंबर लाया जाता है। समझ गए? क्योंकि मान लीजिए आपको जाना है कहीं पर, अब पता ही नहीं हो जाना कहाँ पर है, तो फिर दिक्कत बनेगा ना। तो आप चल तो दिए लेकिन चलना कहाँ है, मुश्किल है। ठीक, अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, भीड़ में सब चल रहा है आपके पीछे। भीड़ एक का नहीं है, भीड़ 16 लाख की है, पूरा बिहार की समझ गए भीड़ है। लेकिन इस भीड़ में कुछ बच्चे जो अपना टारगेट बना के चल रहे हैं, बाकी सब क्या बना है, भीड़। तो आपको भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, समझ गए ना। ऐसा बनना है कि भीड़ आपके लिए लगे। ठीक, भीड़ का हिस्सा नहीं बनो, बल्कि ऐसा बनो जो आप खड़ा हो तो भीड़ लग जाए। समझ गए ना। ठीक, तो वैसे ही ये बताने वाले हैं आज की आपका जो हिंदी 100 मार्क एग्जाम होता है, यह 100 मार्क लाने के लिए आपको कितना पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। समझ गए? क्योंकि पढ़ना तो सबको है, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, पूरा बिहार पढ़ेंगे, बल्कि कितना छोड़ना भी है वो मायने है। समझ गए? जैसे पूरा बिहार पढ़ने के लिए तैयार है, पूरा बिहार चलने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को टारगेट पता नहीं है। समझ गए? कितना चलना है, कितना नहीं चलना है, कौन रास्ता है वो पता नहीं है। यदि रास्ता मुझे पता होता है तो उतना भटकना नहीं पड़ता। हम लोग भटकते बहुत ज्यादा है। समझ गए? यहाँ जाते हैं, फिर चले जाते कहीं, किसी पूछते नहीं है, चले जाते उल्टा साइड में, फिर पता चलता है अच्छा पीछे ही जगह था वो। ठीक, तो यही है, चलने से पहले उसके बारे में जान लो। तो हम लोग पढ़ने से पहले क्या करेंगे, पढ़ने के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी जो 100 नंबर का एग्जाम होता है, यह 100 नंबर में कैसे लाएंगे कि मेरा 100 में 100 आ जाए। 100 नंबर में कितना क्वेश्चन, कितना नंबर क्या आता है, कौन क्वेश्चन आता है, ठीक, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो आपका जो हिंदी का एग्जाम होता है वह 100 मार्क्स का होता है। समझ गए? तो इसमें दो पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। शॉर्ट में लिखा हुआ है। समझ गए? ऑब्जेक्टिव यानी बोल सकते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको चॉइस करना होगा, यानी चूज करना होगा, टिक मारना है। इसमें आपको वो मार्क दिया जाएगा। समझ गए? इस पर क्या करना है, कलर करना पड़ेगा, फिर आपको जमा करना है। यह जो नंबर है आपको कोई इंसान चेक नहीं करता है, बल्कि मशीन चेक करता है। समझ के बाद, तो मशीन चेक करता है, यानी किसी से इसको दुश्मनी है, कोई बोलेगा मैंने नंबर काट लिया है, यह गलत बात, क्योंकि मशीन किसी को नहीं पहचानता है। तो यह जो नंबर है मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान इस पर देंगे। समझ गए? यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या मशीन से चेक होगा। समझ गए? तो इसलिए इस पर क्या है, पकड़ ज्यादा बनाना, टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे 100 नंबर तक पहुंचना है। तो पहला 50 को आप कंफर्म कर लो कि इसमें एक भी नंबर कम नहीं हो, क्योंकि एक एक नंबर से क्या बढ़ जाता है पता है, 100 नंबर आ जाएगा। ठीक, जो कहा उसने हो ना कि बूंदे बूंदे तालाब भर जाता है। समझ गए? तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको, समझ गए, यानी क्वेश्चन नंबर रहेगा कितना, 100। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100। लेकिन आंसर नंबर समझिएगा, क्यूएन मतलब क्या हो, क्वेश्चन नंबर, ए मतलब आंसर नंबर, बनाना 50। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 100, बनाना रहेगा 50, और सब क्वेश्चन एक नंबर के रहेगा, यानी 50। कोई दिक्कत? इसमें बात कीजिए, यदि जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब दुगुना रहेगा। समझ गए? लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र इतना ही का। समझ गए? तो 50 नंबर आप सब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर दो पार्ट हो गया। चलिए सर, ये तो आसान बात है, कोई बता देगा कि 50 नंबर सब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। मुश्किल बात ये है कि 50 नंबर आई तो आई कैसे। समझ गए? यानी 50 नंबर तो ऐसा ना है कि सोचे रंग देंगे ABCD कुछ तो चल जाएगा। 50 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, समझ गए? तो 50 नंबर निकालने के लिए आपको दो पार्ट फिर से है। एक पार्ट का नाम है ग्रामर। समझ गए? यानी हिंदी लिखी, इंग्लिश लिखा गया है, व्याकरण। एक पार्ट का नाम है किताब। किताब में कौन किताब है भैया आपका नाम, दिनगत। समझ गए? दिनगत भाग 2। ये दोनों मिला के पढ़ेंगे तो 50 नंबर हमको चल आएगा। फिर आता सर जी किताब में क्या पढ़ेंगे,
तो दिंगल यानी कितना नंबर का आता है, तो यह 50-50 आता है। कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन ग्रामर हमेशा ज्यादा रहेगा, बुक थोड़ा सा कम रहेगा। यानी मान लीजिए 25 तो ये 25 अधिया दिया हुआ ना, यदि 28 रहेगा तो ये 22 रहेगा, समझ गए। यानी ये ज्यादा रहेगा, ये थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा। बुक थोड़ा कम रहता है, ग्रामर थोड़ा ज्यादा रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन हम लोग मानेंगे कि दोनों 25-25 का ही अधिया अधिया है, ठीक। तो सर 25 नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा लेखक के नाम। कोई चैप्टर दिया हुआ ना, उसके लेखक के नाम, उसके बायोग्राफी थोड़ा सा, उसके कुछ अन्य कविता कृति, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कृति उति, वैसे ही है। प्लस में कुछ इसके बारे में जानेंगे, कोई पंक्ति पूछ देगा किस कविता से लिया गया है, यानी हम बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा ये नंबर क्या हो गया, सिक्योर हो गया कि कम नहीं हो सकता। अब आता सर व्याकरण में क्या पढ़े, तो व्याकरण में पढ़ना सबसे पहले आपको समास, अगला पढ़ना है संधि, लिंग निर्णय, उपसर्ग पढ़ता है, विशेषण, शब्द, मुहावरा, उल्टा शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, समझ गए। इसका संज्ञा सर्वनाम भी जोड़ दीजिए, इसको भी कुछ क्वेश्चन अब आ रही है। इतना सारा व्याकरण पढ़ेंगे तब हम जाके व्याकरण कंप्लीट करेंगे, समझ गए। समास, संधि, लिंग निर्णय, उपसर्ग पढ़ता है, विशेषण, शब्द, मुहावरा, उल्टा शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, संज्ञा और सर्वनाम। यानी इतना कंप्लीट करेंगे तब 25 नंबर, समझ गए ना बात। तो इतना हो गया व्याकरण का पाठ, ठीक ना। तो इतना सारा पढ़ेंगे तो हम 50 नंबर में 50 नंबर को अच्छे से ला सकते हैं, समझ गए। अभी तो क्वेश्चन 100 पूछ रहा है ना, तो आपको 50 नंबर व्याकरण से ही पूछता है, समझ गए। तो आप व्याकरण को थोड़ा रगड़ के पढ़ दिया, रगड़ जानते हो ना, अच्छे से पढ़ लिया जाए तो फिर हम इसी से स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हम बुक भी पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे, यानी दोनों मेरे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको, समझ गए। इतना सारा पढ़ के हम 50 नंबर ला लिए ना। चलिए आगे बात करते हैं सर सब्जेक्टिव में 50 नंबर लाने के लिए क्या करें, समझ गए बात। यह सब्जेक्टिव आपको मशीन से चेक नहीं होता है, बल्कि हाथों से चेक होता है। अब बिहार का एग्जाम है, यानी आपको राइटिंग बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है उससे पढ़ा नहीं जाता है। राइटिंग सुंदर होना चाहिए, समझ गए, और लिखल होना चाहिए। यदि आप गाना भी लिखते देखते कभी वायरल होता है, गाना लिख कर, कुछ मोबाइल नंबर लिख कर, कुछ पैसा चिपका कर, कुछ अलग अलग देखते हैं बिहार में बहुत। इसलिए यह राइटिंग पर ज्यादा, राइटिंग बेस्ड है, गलत भी लिखते हैं, राइटिंग सुंदर आपका है तो आपका स्कोरिंग अच्छा सा हो सकता है, क्योंकि आपका 50 नंबर सिक्योर है इधर। लेकिन ये 50 नंबर आपको राइटिंग दिलवाएगा। राइटिंग खराब है, कितना भी तेज रहिए तो आपको नंबर नहीं उठ, यानी स्कोरिंग नहीं होगा। बहुत कम नंबर जनरल बच्चा, कमजोर बच्चा की पहचान की तरह आएंगे, समझ गए। गांधी जी बहुत पहले कह गए थे, पता है ना, कि बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो वही चीज बिहार अपना रहा है। गांधी जी बोल के चले गए कि बुरी लिखावट, जानते हो ना, गंदा लिखावट जो कर रहे हैं ना आप, ये अधूरी शिक्षा, यानी आधे नंबर देगा वो। इसलिए ध्यान कहाँ होना चाहिए, राइटिंग बहुत तगड़ा बनना चाहिए। सब्जेक्टिव के लिए राइटिंग बन रहा है तो स्कोरिंग होगा, राइटिंग नहीं बन रहा है तो आप अभी से ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, अभी से ट्राई करेंगे तो राइटिंग बना सकते हैं, ठीक। अब आता है सर कहां से, इसमें भी 2 पार्ट होगा। एक होगा व्याकरण, अगला होगा गीता। कोई दिक्कत? तो व्याकरण में सबसे पहला आता है निबंध, यह आता है 8 नंबर की, समझ गए। इसके बाद आता है पत्र या निवेदन, आवेदन बोलते हैं ना, यह आता है 5 नंबर का। लास्ट में आता है संक्षेपण, 4 नंबर का। यानी कितना मार्क्स हो गया,
17 हो गया, यानी 17 नंबर हम इससे ला सकते हैं, समझ गए। एक साल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे एक साल यही पैटर्न का क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा, ठीक। अब सर किताब का यूज है ना, तो किताब का बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 नंबर जानते हो ना, ये आता है 5 गो, यानी 10 नंबर। 2 नंबरी क्वेश्चन कितना आएगा, 5 गो, कितना नंबर हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 गो होगा, कितना नंबर आएगा, 10 नंबर। सब कहां से आएगा, किताब से। अगला बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका आएगा, समझ गए, इसका नाम है 100% व्याख्या करें। जगह भी नहीं बच रही है थोड़ा सा, इंग्लिश में लेते हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, वही 100%, क्योंकि हिंदी में अटने रही थी, समझ गए, हिंदी इंग्लिश थोड़ा छोटा वर्ड है। एक्सप्लेन यानी 100% व्याख्या करे, इसे आप लोग सीखे ना, प्रस्तुत पंक्ति वही है। तो ये क्वेश्चन आएगा 2 को, क्योंकि आपका हिंदी 2 पार्ट में है, एक गद्य पार्ट में है, एक पद पार्ट में है ना। तो वही इसमें 2 पार्ट में आएगा, तो एक पार्ट से 2 क्वेश्चन आएगा, समझ गए। इस पार्ट से भी एक बनाना होगा, एगो इस पार्ट से बनाना पड़ेगा, समझ, किस पार्ट से, एक कहानी वाला से, एगो कविता वाला से। तो 2 को बनाना होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी कितना नंबर का होगा। तो एक्सप्लेन हमेशा ही रहता है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर देगा 3, बनाना कितना होगा 1, इधरों से देगा 3, बनाना कितना होगा, यानी 6 क्वेश्चन है, मात्र 2 बनाना है मुझे। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा 6, अब बनाना कितना होगा, एक क्वेश्चन कितना नंबर का, कितना नंबर हुआ। अब इससे अगला आता है, इसका नाम है सारांश। सारांश यानी समरी, यानी जो कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं ना, उसका सारांश पूछेगा। सारांश जानते हो ना, जो बहुत बड़े शब्दों में था उसे कुछ कम शब्दों में अपने मन से लिखने के लिए, समझ गए। यह आता है कितना नंबर का, 5 नंबर का आता है, समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 ही बना सकते, 1 ही बना सकते हैं, लेकिन 5 नंबरी क्वेश्चन 3 बनाना होगा, समझ गए। तो इसमें बुक से भी रहेगा कुछ क्वेश्चन, समझ गए, जो बनाना होगा। तो 5 मार्क वाला कितना आएगा, 3, समझ गए। कितना हो गया, 15। 5 कितना हो गया, 15। तो 3 समरी नहीं रहेगा, समझ गए, बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं था, कम जगह है। तो 3 नंबर का जो 3 क्वेश्चन होगा ना, इसमें सारांश भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक से ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात ना। तो 15 8 कितना हुआ, 23, 23 10 33, 33 17 कितना, टोटल ओवरऑल, समझ गए, यानी 50, यानी 50 कितना हुआ 100। इतना चीज हम पढ़ेंगे तो हम अपने हिंदी में 100 नंबर को हम आसानी से क्या करेंगे, ला सकेंगे, ठीक। तो 5 नंबरी क्वेश्चन कितना बनाना होगा, 3। एक 4 नंबरी आंसर क्या होगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन जानते हो ना, 100% व्याख्या करे। और 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आसान रहेगा, जो 5 को रहेगा वो 10 नंबर का होगा, ठीक। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका जो 1 साल का जो पथ होगा, 1 साल का जो तैयारी होगा, आप इसी बेसिस पे करें कि मुझे पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कौन कितना मार्क्स का है, कैसे हम स्कोरिंग कर सकते हैं, आप इसी पे शुरू से ही बनाए रखेंगे। फिर हम लोग अब अगला वीडियो बनाएंगे हिंदी का, कब, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके साथ कि आप कितना नंबर हिंदी में अचीव कर रहे हैं, ठीक।